अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ चेन रूल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करने से पहले चेन रूल को प्रूव करेंगे कि हमारे पास चेन रूल क्या होता है और ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है। सो डिस्टेंस आज के लेक्चर्स के अंदर हम यही सब कुछ इंशाल्लाह तबारक ताला वन बाय वन जो इसके कॉन्सेप्ट होंगे वो डिस्कस करेंगे। और एक और आपको बताता जाऊं कि अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो चेन रूल्स को जब आप आगे एंट्री टेस्ट देते हो और एंट्री टेस्ट पास हो जाने के बाद जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पे आपसे चेन रूल के मतलब एक जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द चेन रूल। सो बच्चे जो होते हैं वो उसकी मैथमेटिकली स्टेटमेंट बता देते हैं, वो लिखते तो ठीक है, जब उनसे पूछते हैं कि ये आता कैसे है तो बच्चे वहां पे एक छोटी सी गलती होती है उनके माइंड के अंदर, जो क्योंकि टीचर बताते ही ऐसे हैं, बच्चों के तो कसूर ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे टीचर जी कुछ ऐसे हैं वो बता ही ऐसे देते हैं, देसी तरीके से याद करवा देते हैं। लेकिन बच्चों आज के लेक्चर्स के अंदर आपकी ये तमाम की तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि वो कौन सा क्वेश्चन है जिसकी वजह से आपका जो क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है। और इंशाअल्लाह तबारक ताला इस वीडियो के बाद आप जब भी कभी इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो आप ये इंशाअल्लाह तबारक ताला बातें बताएंगे तो आपका कभी भी जो नंबर होगा वो नहीं कटेगा इंटरव्यू के अंदर। सो डिस्टेंस आज की इंतहाई इंपॉर्टेंट डिस्कशन है डेरिवेटिव ऑफ चेन रूल। डेरिवेटिव ऑफ चेन रूल। जी तो डिस्टेंस चेन रूल हमारे पास क्या है, हम यहां पे कुछ चीजें पहले बताते हैं कि अगर हमारे पास इफ एफ एंड जी बी टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, बी टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस अगर हमारे पास f और g जो हैं वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, देन जो इनकी कंपोजिशन होगी वो भी डिफरेंशिएबल होगी। देन द कंपोजिशन ऑफ f and g are differentiable। Say that derivative of composition function with respect to x, इसको हम डिफाइन करेंगे f प्राइम ऑफ g ऑफ x डॉट g प्राइम ऑफ x, यानी कि उसका ये डेरिवेटिव है। दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर 1। सो डिस्टेंस ये हमारे पास आगे जी डिफरेंशिएबल कंपोजिशन के इस सेंस के अंदर हम इसको डिफाइन करेंगे। अब डिस्टेंस कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन मैंने अपनी एक्सरसाइज 1.2 जब स्टार्ट की तो बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि हम 3 सेट लेते हैं, 2 फंक्शन लेते हैं, जो हमारी मैपिंग x से y तक की होती है वो फंक्शन y होता है, और जो हमारे पास y से z तक की मैपिंग होती है वो हमारे पास फंक्शन g की होती है। जो इनकी कंपोजिशन होती है वो जो मैपिंग होती है वो x से z की तरफ होती है, और g ऑफ x जो है वो आगे हमारे पास कंपोजिशन बन जाती है। वटेवर ये मैंने बड़ी डिटेल के साथ अपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया। बाय द वे सो डिस्टेंस हमने जो प्रूव करना है वो क्या है? वी हैव टू प्रूव दैट असल में हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं? डिस्टेंस हम प्रूव करना चाह रहे हैं dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई du डॉट du बाई dx, ये हम प्रूव करना चाह रहे हैं। यहां पे डिस्टेंस वो एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये उस जगह आ गई है, आपसे पूछता है कि क्या होता है चेन रूल। बच्चे ये स्टेटमेंट लिख देते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई du डॉट du बाई dx, वो पूछते हैं कि आता कैसे है। सो बच्चे बड़ी एक देसी सा तरीका उनको बता देते हैं कि देखें सर du से मल्टीप्लाइंग और हमने डिवाइड करवाया हुआ है, तो अगर यहां से ये देखें कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास dy बाई dx ही आ जाता है। दिस इज अ नॉट परफेक्ट कॉन्सेप्ट अबाउट द चेन रूल। ठीक है, सो डिस्टेंस
यहां पे यही जब बच्चा बात बताता जाता है तो वो समझ लेते हैं कि इसके पास चेन रूल के मतलब किसी किस्म का कोई नॉलेज नहीं है। अगर आपसे डिस्टेंस वो क्वेश्चन पूछता है कि आता कैसे है, सो डिस्टेंस आपने सिंपल ये बताना है कि हम कंपोजिशन फंक्शंस के अंदर करते हैं सब्स्टिट्यूशंस। जब हम कंपोजिशन फंक्शन के अंदर करते हैं सब्स्टिट्यूशंस तो हमारे पास जो न्यू वेरिएबल आते हैं हम उसके रिस्पेक्ट के अंदर क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। सो जब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं और फिर अगेन हम जो लेट किया हुआ होता है, जो हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन आता है उसके अंदर हम उसको पुट करते हैं तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट आ जाती है। सो जैसे अभी देखना मैं इंशाल्लाह इसको प्रूव भी करता हूं। सो ये हमने प्रूव करना है, लेट कर लेते हैं जी हम, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ u। इसको मैं मार्क इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं, ठीक है जी। और u जो है वो मेरे पास फंक्शन है x का, दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर 3। अब इसे देखें, यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मुझे ये सब्स्टिट्यूशन क्यों करनी पड़ी। डिस्टेंस क्योंकि चेन रूल का जो दूसरा नाम है वो है ही सब्स्टिट्यूशन। आपको पेपर के अंदर भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड टू फाइंड द डेरिवेटिव, ठीक है। सो डिस्टेंस आपने याद रखना है कि अगर वो सब्स्टिट्यूशन भी आपसे पूछे तो आपने चेन रूल ही वो होगा आपके पास, वही आपने अप्लाई करना है, ठीक है। सो इस वजह से मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूशन की है। अब मैंने सब्स्टिट्यूशन असल में कैसे है, सो डिस्टेंस ये मैं आपको बता दूं। असल में हम इस फंक्शन को लेट करते हैं, ठीक है, हम इस फंक्शन को लेट करते हैं कि ये हमारा, ये मैं रात पे बता रहा हूं आपको ताकि आपका कॉन्सेप्ट रहे। f ऑफ g ऑफ x की इक्वल हम लिखते हैं, तो हम इसको इस सेंस के अंदर भी लिख सकते हैं कि f ऑफ जो g ऑफ x है वो ये आ गया जी आपके पास। हम देखिए ये कंपोजिशन फंक्शन था ना, मैंने अभी बताया हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो यहां पे हम लेट कर लेते हैं कि हम करते हैं लेट जो हमारे पास u है वो इक्वल है किसके, g ऑफ x के। तो अगर यहां पे वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास y किसकी इक्वल आ जाता है, f ऑफ u का। सो डिस्टेंस देखें यही हमारे पास वो दो जो मैंने लेट किए हुए हैं, ये वो दो इक्वेशन है। असल में हम कंपोजिशन फंक्शंस के ही अंदर क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। बाय द वे अब हम डिस्टेंस क्या करते हैं कि इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है वो कुछ इस सेंस के अंदर हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि जो f ऑफ g ऑफ x है वो इक्वल किसके है, देखें यहां पे मैंने y की इक्वल करके ये सारा प्रोसीड किया, तो ये हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये हमारे पास y की इक्वल है। सो इक्वेशन 1 will become, हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सो देखें यहां पे तो ये मेरे पास g है, f प्राइम ऑफ g ऑफ x है, ठीक है। तो g की जो वैल्यू मैंने लेट की हुई है g ऑफ x किसकी इक्वल है, g ये हमारे पास इक्वल है u के। सो f प्राइम ऑफ u डॉट, और ये जो है वो एज इट इज मैं लिख लेता हूं g प्राइम ऑफ x, ये मेरे पास आ गया। दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर क्या लें 4, ये हमारे पास जी मार्क इक्वेशन नंबर 4 आ गया, ठीक होगा जी। नो अब डिस्टेंस मैं इन दोनों इक्वेशनों को क्या करता हूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, जो वेरिएबल आ रहे हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू, अब देखें मैं इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर रहा हूं और वेरिएबल मेरे पास क्या है, u है, तो मैं u के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हूं, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू u। मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बताया कि जो भी राइट साइड पे वेरिएबल आएगा हम उसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सो ये मेरे पास आ गया जी dy बाय du इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ f ऑफ u। तो इसको मैं इस सेंस के अंदर भी लिख सकता हूं f प्राइम ऑफ u के। सो दिस इंप्लाइज दैट, तो ये मेरे पास आ गए, यानी कि वैल्यूज मेरे पास आ गई जी dy बाय du दैट आर इक्वल टू f प्राइम ऑफ u, ये मेरे पास डिस्टेंस वैल्यूज आ गए, ठीक है जी। सो इसको मैंने बॉक्स के अंदर लिख दिया क्योंकि आगे मैंने जाके इसको यूज करना है। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x के, क्योंकि वेरिएबल जो है वो मेरे पास अब x है। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x।
सो मेरे पास क्या आएगा जी, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ये आ गई मेरे पास, मैंने इस इक्वेशंस का डेरिवेटिव ले लिया। सो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं जी प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है जी। इसका मैंने डेरिवेटिव जब लिया तो ये मेरे पास जी प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू जी प्राइम ऑफ एक्स। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इन डी यू बाई डी एक्स का डेरिवेटिव आ गया। सो डिस्टेंस जो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 है, इसके अंदर ये मैं वैल्यूज सारी पुट कर देता हूं। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ g prime of x and f prime of u in equation number 4। सो डिस्टेंस इस इक्वेशन के अंदर मैं लगा रहा हूं, तो जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा जी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ यू की वैल्यू क्या है। सो डिस्टेंस वो है डी वाई बाई डी यू, और जो जी प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, डी यू बाई डी एक्स। सो डिस्टेंस यही मेरे पास, देखें मैंने प्रूव करना था, यही हमारे पास चेन रूल है। सो इज रिक्वायर्ड सो ये था हमारे पास जिसमें डेरिवेटिव ऑफ चेन रूल, जिसको मैंने आपको आज का जो सारा का सारा इसके अंदर कॉन्सेप्ट था वो बताया। अब ये आपके माइंड से क्वेश्चन अब निकल जाना चाहिए कि ये जो डी यू बाई डी यू से हमने मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा के हम इसको चेन रूल बनाते हैं, असल में हम कंपोजिशन फंक्शंस के अंदर क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, और कंपोजिशन फंक्शंस के अंदर हमने सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद हम ये प्रूव करते हैं, ठीक है। सो डिस्टेंस इसको हम यूज कहां पे करते हैं, जो चेन रूल का यूज है वो मैं आपको बता दूं कि जब आप सब्स्टिट्यूशंस करोगे किसी फंक्शंस के अंदर, ठीक है, यानी कि जब आप सब्स्टिट्यूशंस करोगे, सब्स्टिट्यूशन जब आप करोगे या जब आपके पास क्या होंगी, पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगी, पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगी, ठीक है जी। सब्स्टिट्यूशन जब करोगे आप, या जब आप क्या करोगे, पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपके पास होंगी। पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या आती हैं, जिसके अंदर आपका x और y किसी थर्ड वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करे, तो आपके पास क्या होता है जी कि उस टाइम जो वो इक्वेशंस होती है वो आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाती है। एक थोड़ी सी मैं जनरल एग्जांपल दे देता हूं आपके पास। फॉर एग्जांपल अगर पास y इज इक्वल टू आपके पास है ना x रेज टू पावर n है, ठीक है, तो यहां पे आपने जो सब्स्टिट्यूशंस करनी है, ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन से डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा। पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होंगी, पैरामीट्रिक इक्वेशन ये होगी कि आपका x जो होगा वो इक्वल होगा फॉर एग्जांपल ए टी के, और जो y होगा वो आपके पास इक्वल होगा ए टी स्क्वायर के हो सकता है, फॉर एग्जांपल वो इस सेंस के अंदर। तो देखिए हमारा x भी जो वो t पे डिपेंड कर रहा है, y भी जो है वो t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या होती है, पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है। यहाँ पे ये जो होती है वो सब्स्टिट्यूशन होती है, जो पावर के अंदर फंक्शन होता है वहां पे हम कोई नया जो वेरिएबल होता है, लाइक जो u है, यहाँ पे जो u मैंने लिया हुआ है, ये जो मैंने प्रूव किया u, ठीक है, u कर ले, t कर ले, कोई भी ले लें, लेकिन आपने उसके अंदर सब्स्टिट्यूशंस करके इस तरह इसको इवेलुएट करना है। बाय द वे अगर किसी भी स्टूडेंट्स का चेन रूल्स के मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है, इंशाल्लाह तबारक ताला मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी में वफा किसी चैनल के आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर, और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.4 की जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 उसको डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो आपकी पेज नंबर 62 पे है, और एग्जाम्पल नंबर 2 भी पेज नंबर 62 पे है। सो इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह तबारक ताला इन दोनों एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे।
सो जैसे इस एग्जांपल में हम चेन रूल को अप्लाई करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको चेन रूल का प्रूफ करवाया कि असल में चेन रूल यूज कहाँ पे होता है, उसकी किस तरह का क्वेश्चन होगा जिसके अंदर हम चेन रूल को अप्लाई करेंगे। सो जैसे एक बात याद रखिएगा, चेन रूल हमेशा हम उस टाइम यूज करते हैं जब हम सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। और दूसरी बात इसके अंदर मैंने ये भी आपको बताई थी कि जो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं कि जिसके अंदर आपका x और y जो वेरिएबल है वो किसी थर्ड वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं। सो डिस्टेंस इन दो चीजों के लिए हम इस चेन रूल को यूज करते हैं। अब आपको वो डिस्टेंस क्वेश्चंस के अंदर ये भी कह सकता है बाय यूजिंग द चेन रूल टू फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी वो कह सकता है, या वो ये कह सकता है कि यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड टू फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिस्टेंस जब सब्स्टिट्यूशंस की बात करें तो तब भी आपने चेन रूल ही अप्लाई करना है, या अगर वो आपको कहे कि आप डायरेक्ट वो कह दे कि चेन रूल अप्लाई करें तो फिर तो आपको वाज़ह तौर पे पता है कि आपने चेन रूल ही अप्लाई करना है। और फिर हम पैरामीट्रिक इक्वेशन जो भी एग्जांपल में आएगी हम वो भी साथ साथ इंशाल्लाह तबारक ताला डिस्कस करेंगे। सो डिस्कस हम इसको किस तरह चेन रूल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे वो सीखते हैं आज। सोल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 1 का सोल्यूशन जी मेरे पास, एग्जाम्पल नंबर 1। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं, लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 रेज टू पावर 9। ये आ गई मेरे पास। मार्क इक्वेशन नंबर 1। अपने से लेट कर लें, कोई सब्स्टिट्यूशन में करने जा रहा हूं। लेट u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। ये आ गई मेरे पास। दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन 1 will become y is equal to u raised to power 9। मार्क इक्वेशन नंबर 3। सो डिस्टेंस u की उधर वैल्यूज पुट की तो हमारे पास अब जो y है वो एज अ फंक्शन ऑफ u है, और यहां पे जो हमारे पास u है वो एज अ फंक्शन ऑफ x है, और यहां पे जो पहले गिवन हमें स्टेटमेंट थी इसके अंदर y एज अ फंक्शन ऑफ x है, तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन की है। अब डिस्टेंस मैंने जब चेन रूल अप्लाई करना है तो उसने हमें क्वेश्चन में कराया विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हमने dy/dx कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले डिस्टेंस में इन दोनों इक्वेशंस का क्या करता हूं, डेरिवेटिव्स निकालता हूं। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने आपको डिस्टेंस ये बोला हुआ है कि आपने हमेशा उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है जो राइट साइड पे आपका वेरिएबल होगा। तो डिस्टेंस यहां पे हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है, x है, तो मैंने इसलिए इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। सो मेरे पास आ जाएगा जी du/dx इज इक्वल टू d/dx इंटू एक्स क्यूब प्लस 1। सो डिस्टेंस ये आ गई जी मेरे पास du/dx इज इक्वल टू, यहां पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आएगी जी 3x², क्योंकि मैंने पीछे आपको बड़ी डिटेल के साथ 1 बाय 1 क्वेश्चन करवाए एक्सरसाइज 2.3 के अंदर। सो यहां पे पावर रूल लगेगा, 3 स्टार्ट में आ जाएगा और उसकी पावर में से हम कम करेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा जी 0। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया जी du/dx जो कि मैंने डिफरेंशिएट किया इक्वेशन नंबर 2 को। अब डिस्टेंस देखें तो मैं क्या करता हूं कि सेम काम होगा यहां पे, इसको मैं एक दफा डिफरेंशिएट करता हूं इक्वेशन नंबर 3 को। डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू, अब किसके रिस्पेक्ट में मैंने करना है, यहां पे कौन सा वेरिएबल आ रहा है u, तो डिस्टेंस इसको मैं u के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी dy/du इज इक्वल टू d/du ऑफ u रेज टू पावर 9। सो dy/du इज इक्वल टू, पावर शुरू में और एक उसकी पावर में से कम किया तो 8 आ गया जी मेरे पास। यहां पे डिस्टेंस आप क्या करो कि u की ये वाली वैल्यूज पुट कर दो,
सो डी वाई बाई डी यू आपके पास इक्वल आ गया जी 9 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 रेज टू पावर आपके पास आ जाएगा जी 8। ये आ गई मेरे पास। अब हम डिस्टेंस यहां पे क्या करते हैं, चेन रूल को अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग चेन रूल, अप्लाइंग चेन रूल। अब चेन रूल आपके पास क्या है कि उसने कहा है कि आपने फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स आपने कैलकुलेट करना है। वो आपके पास इक्वल होगा जी डी वाई बाई डी यू के डॉट डी यू बाई डी एक्स के। ये आपके पास होता है जी डिस्टेंस चेन रूल। अब मोस्टली स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि शायद सर ने इसको डी यू बाई डी एक्स को मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा दिया है। डिस्टेंस ऐसी हरगिज बात नहीं है, याद रखिएगा। ये मैंने प्रूफ भी किया था और प्रूफ के अंदर बड़ी डिटेल के साथ बताया कि ये हमारे पास कंपोजिशन फंक्शंस होते हैं। कंपोजिशन फंक्शन के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन करके इसको मैंने प्रूफ भी किया था, ठीक है। तो ये आपका एक रूल है, ना कि आप ये समझे मोस्टली टीचर जो होते हैं वो देसी तरीके के साथ ये सिखा देते हैं कि जी हमने यहाँ पे डी वाई बाई डी यू से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करा तो ये देखिए कैंसिल आउट हो, तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स के ये प्रॉपर वे के अंदर मैंने प्रूफ करवाया हुआ है। और इसका जो प्रूफ का सॉल्यूशन है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको एक बार देखिएगा, फिर इंशाल्लाह तबारक ताला आपका जो कॉन्सेप्ट है चेन रूल्स के मतलब वो क्लियर हो जाएगा। नाउ सो डिस्टेंस यहां पे हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू की वैल्यू ये पड़ी हुई है, वो आइए जी मेरे पास 9 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 1 होल पावर 8 और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यूज ये पड़ी हुई है। तो ये मैं लगा रहा हूं यहां पे जी, तो मेरे पास आ जाएगा जी 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको डिस्टेंस सिंप्लीफाई कर लें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9 3 टाइम 27 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 रेज टू पावर 8। सो ये डिस्टेंस आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सो ये डिस्टेंस हम इसको अगर डायरेक्ट भी विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी करते तो तभी हमारे पास यही आंसर आना था। देखेंगे अगर डायरेक्ट इसके ऊपर मैं अभी वो पिछला फार्मूला अप्लाई करूं जो सिंपल विद रिस्पेक्ट टू एक्स के अंदर हमने करना है, क्योंकि यहां भी उसने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है हमें, आपने इसको इसको चेन रूल से ही करना है। सो बाय द वे अगर वो आपको इस तरह कह दे तो आपने इसको इस फॉर्म के अंदर करना है, या यहां पे तो उसने मेंशन नहीं किया एग्जांपल के अंदर, लेकिन जब वो आपका पेपर में देगा क्वेश्चन तो वो आपको जरूर मेंशन करेगा कि आपने किस मेथड से करना है। अगर वो मेंशन ना करे तो फिर आप इस क्वेश्चन को भी अपने पिछले मेथड के साथ कर सकते हो। बाय द वे आपको लेकिन दोनों मेथड आने चाहिए, जिससे भी आपको आसानी लगे आप उससे कर, लेकिन अगर वो आपको मेंशन कर दे कि आपने सब्स्टिट्यूशन या चेन रूल, क्योंकि दोनों एक ही नेम है, तो वो आपको फिर आना चाहिए। देखें इसका अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं, पावर शुरू में आ गए 9x, ये फंक्शन उसकी पावर में से एक माइनस किया तो यहां पे 9 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 8 आ जाएगा, और फिर हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे सो 3x स्क्वायर बचेगा, तो उससे मल्टीप्लाइंग होगा। तो यहां पे इतने छोटे से स्टेप के अंदर वो क्वेश्चन हो जाना था, लेकिन यहां पे मैंने आपको प्रॉपर वे के अंदर चेन रूल का जो कॉन्सेप्ट था वो बताया। सो डिस्टेंस सेम क्वेश्चन ये हम एक्सरसाइज के अंदर कर चुके हैं, यानी कि 2.3 के अंदर इस तरह के मैंने क्वेश्चन किए हैं। सो आप उस मेथड से भी कर सकते हो। डिस्टेंस इसको मैं करने जा रहा हूं चेन रूल से, कि चेन रूल से इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व आउट करेंगे। ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। नाउ सबसे पहले आप डिस्टेंस क्या करें, लेट कर लें कि आपके पास वो y की इक्वल है, एग्जाम्पल नंबर आपके पास है जी 2। लेट y इज इक्वल टू a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2। मैंने इसको इस तरह लिख लिया। अब पहला स्टेप डिस्टेंस देखें, लेट करने के बाद मैंने इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करनी है। जो डिस्टेंस पावर के अंदर होगा, याद रखिएगा, जो पावर के अंदर फंक्शन होगा उसको मैं लेट किसी t के इक्वल, u के इक्वल, किसी के भी इक्वल लेट करूंगा। ये सब्स्टिट्यूशन का तरीकाकार है। फिर मैं क्या करूंगा, उससे एक इक्वेशन बनाऊंगा और इस इक्वेशन के अंदर उसकी वैल्यूज को पुट करूंगा तो दूसरी इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी। सो फिर डिस्टेंस इन दोनों को मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं। डिफरेंशिएट करने के बाद फिर हम चेन रूल अप्लाई करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर 1। नाउ मैं लेट कर लेता हूं, लेट u इज इक्वल टू a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स है।
मार्क इक्वेशन नंबर 2। ये आ गई मेरे पास। नाउ इक्वेशन 1 विल बिकम आपके पास इक्वेशन जो 1 है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी जी, y इज इक्वल टू u रेज टू पावर 1/2, दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर 3। अब डिस्टेंस ये हमारे पास आ गई है वो इक्वेशन जो सब्स्टिट्यूशन मैंने की। अब डिस्टेंस मैं क्या करता हूं, इनका डेरिवेटिव्स निकालता हूं, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 सॉरी इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू x के। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x के, जो भी राइट साइड पे वेरिएबल होगा। सो डिस्टेंस du बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx इंटू a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स। ये आ गई मेरे पास। तो यहां पे सबसे पहले डिस्टेंस मैं क्या करता हूं, चेन रूल को क्वोशंट रूल को अप्लाई करता हूं। du बाय dx इज इक्वल टू a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्वोशंट रूल है, डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर डिनोमिनेटर में ही। सो डिनोमिनेटर फंक्शन एज इट इज और न्यूमरेटर फंक्शन का डेरिवेटिव a माइनस एक्स माइनस न्यूमरेटर फंक्शन एज इट इज और डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव। सो ये डिस्टेंस मेरे पास होता है जी क्वोशंट रूल। सो du बाय dx इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस देखें तो मेरे पास इसको सिंप्लीफाई कर लें। सो a प्लस एक्स, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, सो 0 माइनस 1 की आंसर इज -1, ठीक है, माइनस इंटू a माइनस एक्स। सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव, सॉरी यहां पे प्लस आएगा, ठीक है जी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, तो ये 1 आ गया जी हमारे पास, डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स रेज टू पावर 2। ये आ गया जी, इसको मल्टीप्लाइंग करवा दें। सो du बाय dx इज इक्वल टू माइनस a माइनस एक्स, सो माइनस a प्लस एक्स, ये माइनस इधर मल्टीप्लाइंग होगी, ये इधर मल्टीप्लाइंग हो गई, डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस माइनस का प्लस का कट गए तो हमारे पास du बाय dx की वैल्यू आ गई, हमारे पास आ गई जी -2a डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया जी du बाय dx आ गया। सो डिस्टेंस हमारे पास du बाय dx आ गया है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि अपनी जो तीसरी इक्वेशन है उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 3, डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू u के डिस्टेंस, क्योंकि अब मेरे पास जो राइट साइड पे वेरिएबल है वो क्या है, u है, तो मेरे पास आ जाएगा जी dy बाय du इज इक्वल टू d बाय du u रेज टू पावर 1/2। सो डिस्टेंस पावर शुरू में आ गई 1/2 और u रेज टू पावर 1/2 में से एक माइनस किया तो आपके पास -1/2। ये मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया हुआ कि 1/2 माइनस 1 किया तो एलसीएम लेंगे तो आपके पास -1/2। सो डिस्टेंस यहां पे आप क्या करो, वैल्यूज पुट कर दो, आप वैल्यूज पुट कर दो u की जो मैंने लेट की हुई है। सो मैंने लेट की हुई है a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स रेज टू पावर -1/2। डिस्टेंस ये मेरे पास dy बाय du की वैल्यूज आ गई। अब मैं डिस्टेंस क्या करता हूं, चेन रूल को अप्लाई करता हूं, अप्लाइंग चेन रूल, अप्लाइंग चेन रूल। तो जैसे जब मैं इसको चेन रूल इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो चेन रूल हमारे पास क्या होता है वो मैंने अभी बताया। हमने क्या निकालना है, यहां पे देखे क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो जिसके रिस्पेक्ट में मैंने डेरिवेटिव निकालना है। सो भाई मेरे पास dy बाय dx दैट आर इक्वल टू dy बाय du डॉट du बाय dx। फिर अर्ज कर रहा हूं, ये मैंने डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन नहीं की, ये हमने प्रूफ किया हुआ है। सो यहां पे डिस्टेंस इनकी वैल्यूज को पुट कर दें। सो आपके पास आ गया जी dy बाय dx
इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू की वैल्यू आई है जी 1/2 इंटू ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स रेज टू पावर -1/2 और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यूज ये पड़ी हुई है मेरे पास। सो डिस्टेंस यहां पे मैं लगा रहा हूं -2a इंटू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये मेरे पास वैल्यूज है, वो मैंने सिंपल यहां पे क्या कर दी, पुट कर दी। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये इससे डिस्टेंस कट गया, मेरे पास आ गया जी, सेपरेट कर देता हूं पावर मैन की, a माइनस एक्स रेज टू पावर -1/2 और साथ में -a डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स रेज टू पावर -1/2 इंटू a प्लस एक्स रेज टू पावर 2, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस इसको सिंपल आप मल्टीप्लाइंग करवा दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी, उसको डिस्टेंस में उठा के नीचे ले आना तो वो मेरे पास आ जाएगा जी a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, जब इसकी पावर ऐड होगी तो 3/2 यानी कि -1/2 प्लस 2 के साथ जब एलसीएम लूंगा तो 4 -1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। सो डिस्टेंस 4 -1 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी 3/2। सो ऊपर मेरे पास -a, सो ये मेरे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। सो ये है हमारे पास डिस्टेंस चेन रूल, हम इस तरह अपने क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करेंगे। फर्दर हम इंशाल्लाह तबारक ताला जिसकी एग्जांपल्स हैं वो अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी ने वफा की, इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.4 की जो एग्जांपल नंबर 3 है उसको डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस ये एग्जांपल नंबर 3 आपकी जो बुक के ऊपर जो पेज नंबर है वो है 63, उसके ऊपर है। सो डिस्टेंस इसको आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें इसने कहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव यानी कि dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट a माइनस एक्स, जबकि x डज नॉट इक्वल टू 0 है। ये उसकी व्हाटएवर वो डोमेन को डिस्कस करता है। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट a माइनस एक्स। डिस्टेंस इसको मैं क्या कर लेता हूं, रैशनलाइज कर लेता हूं। ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा देता हूं, स्क्वायर रूट a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट a प्लस a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट माइनस a माइनस एक्स, ये आ गया। इससे डिस्टेंस मैंने मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा दिया। y इज इक्वल टू, सो डिस्टेंस जब ये आपस में मल्टीप्लाइंग होंगे तो हमारे पास अकॉर्डिंग अलजेब्रिक फार्मूला ये मेरे पास आएगा जी a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर जब आपस में मल्टीप्लाइंग होंगे तो इनका होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, स्क्वायर रूट a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। सो दिस यहाँ पे मैं अगेन डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक फार्मूला ओपन कर लेता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a प्लस एक्स डॉट स्क्वायर रूट a माइनस एक्स, और न्यूमिनेटर के अंदर क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। सो a प्लस एक्स माइनस इंटू a माइनस एक्स, ये आ गया मेरे पास। सो यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया। सो y इज इक्वल टू a प्लस एक्स माइनस a प्लस एक्स, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स, ये आ गई मेरे पास। सो यहाँ से माइनस का a प्लस का a कट गए तो डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी y इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय प्लस x माइनस एक्स कट गए। सो a प्लस a 2a माइनस 2 स्क्वायर रूट, सो डिस्टेंस a प्लस बी इंटू a माइनस बी, अगेन मेरे पास वो फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया सी।
सो डिस्टेंस क्या मैं करता हूँ, डिनोमिनेटर से 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, सो a माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो 2x, सो डिस्टेंस ये से कट गया, सो y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय a माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। या सो डिस्टेंस इसको मैं क्या कर लेता हूँ, डिफरेंशिएट कर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x में, तो मेरे पास आ जाएगा जी dy बाय dx। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy by dx is equal to d by dx into x over a minus square root a square minus x square। ये आ गया। सो दिस इज, यहाँ पे मैं क्वोशंट रूल यूज करूंगा। क्वोशंट रूल हमारे पास क्या होता है जी, dy by dx is equal to a माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन होता है उसका डिनोमिनेटर में स्क्वायर, जबकि न्यूमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर फंक्शन एज इट इज और न्यूमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव। सो यहाँ पे x, सो माइनस न्यूमिनेटर फंक्शन एज इट इज और डिनोमिनेटर फंक्शंस का डेरिवेटिव, सो a माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यह आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस आ जाएगा जी मेरे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सो ये मेरे पास आ गया जी a माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो x का डेरिवेटिव 1 माइनस x, डिस्टेंस ये हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, जो पावर है वो नीचे ले आए, यानी कि -1/2 हो गई, इसके स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है 1/2 हो गई। सो मैं जब इसको स्टार्ट में ले गया तो 1/2 और उसकी पावर में से एक कम कर देते हैं, सो x a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 -1 और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव। डिस्टेंस ये सबसे पहले हमने पावर रूल लगाते हैं, फिर हम फंक्शंस का डेरिवेटिव भी लेते हैं, ठीक है जी। सो डिनोमिनेटर के अंदर ये मेरे पास फंक्शन आ गया जी a माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ अब ये डिस्टेंस इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, हमने क्वोशंट रूल अप्लाई कर दिया हुआ है। तो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी a माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू माइनस 1/2 इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1/2, जब पावर के साथ एलसीएम लेंगे, a स्क्वायर कांस्टेंट है, a स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 0 हो गया मेरे पास, सो 0 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x आ गया जी, ठीक हो गया जी। डिनोमिनेटर में ये फंक्शन एज इट इज a माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। तो डिस्टेंस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी, अगर डिस्टेंस में इसको मजीद सॉल्व कर लूँ, सो a माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस ये अच्छा एक मिनट, माइनस इंटू डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी -2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब इसको मैं नीचे लेके आऊँगा इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी एंड -2x ये एज इट इज आ गया जी मेरे पास, ठीक हो गया जी। सो a माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। सो डिस्टेंस यहाँ से कुछ फैक्टर कट जाएंगे, ये फैक्टर एक कट गया, तो नेक्स्ट मेरे पास आ गया जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले आप क्या करें कि चले a माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, सो डिस्टेंस ये मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो गए और माइनस ये माइनस रहेगी 1 के साथ, जब x को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो x आ गया डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो जो ओवरऑल डिनोमिनेटर है वो मेरे पास आ गया जी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास, ठीक है जी। नाउ तो डिस्टेंस इसके साथ इसका मैं क्या लेता हूं जी, डिस्टेंस इसके साथ मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, तो अगर मैं इसके साथ इसका एलसीएम ले लूं तो डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा जी, यहाँ पे x है, यानी कि ये x है और ये x जब मल्टीप्लाइंग होंगे तो x स्क्वायर आ गया, ठीक होगा जी। सो इसके साथ मैं इसका एलसीएम लेता हूं, जब मैं इसके साथ इसका एलसीएम लूंगा सो मेरे पास क्या आएगा जी, डिनोमिनेटर में आके मेरे पास a स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर। ये आ गई मेरे पास। ए के साथ जब ये मल्टीप्लाइंग होगा तो ये मेरे पास आ जाएगा जी ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर ए इंटू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जब मैं इसके साथ इसको इंडिविजुअली टर्म के साथ मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा तो ये मेरे पास इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा और माइनस इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया माइनस एक्स स्क्वायर, यह आ गया जी। और डिनोमिनेटर के अंदर जी ए माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज का होल स्क्वायर। सो ये मेरे पास है जी डी वाई बाय डी एक्स। इसको मैं नीचे ले आता हूँ जी, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा जी ए माइनस इंटू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो डिस्टेंस ये से कट गया। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सो मेरे पास आ गया जी ए माइनस स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट सॉरी माइनस नॉट माइनस, ये तो प्रोडक्ट हो रहा है तो ये एज इट इज रहेगा क्योंकि ये मेरे पास इसके साथ प्रोडक्ट था। तो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो डिस्टेंस न्यूमिनेटर में मेरे पास कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है जी मेरे पास a, मेरे पास माइनस का मैं a कॉमन ले लेता हूँ। सो माइनस से अगर मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास आएगा जी a माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब मैं माइनस का डिस्टेंस कॉमन लूंगा इसका साइन प्लस का माइनस में हो जाएगा और इसका माइनस का ये प्लस में हो गया, तो एक बाहर ये चला गया तो यहाँ पे a बच जाता है। सो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो स्क्वायर एक इससे कट गया। सो फाइनल मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया इक्वल माइनस ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। सो ये थी हमारे पास डिस्टेंस एग्जांपल नंबर 3। इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जांपल नंबर जो 4 होगी उसको डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी ने वफा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.4 की जो एग्जाम्पल नंबर 5 है उसको डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस ये एग्जाम्पल नंबर 5 आपका जो बुक का पेज नंबर 64 है उसके ऊपर है। तो डिस्टेंस इसको आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह इसमें से डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग कोशेंट, यानी कि हमने कोशेंट रूल को यूज करते हुए इसका डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। और जो हमें एन दिया गया है वो कोई नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है जी। सो मैं डिस्टेंस किस तरह इसके ऊपर कोशेंट रूल को यूज करूंगा जबकि एन अगर उसने हमें दिया हुआ है कि आर नेगेटिव इंटीजर है। सो सॉल्यूशन y is equal to ax plus b raised to power n. Let n is equal to minus m, but where m जो है वो आपके पास r पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है। सो y is equal to ax प्लस बी रेज टू पावर माइनस एम। सो दिस इज, अगर वो सिंपल ये हमसे कहता है ना कि फाइंड दैट डी वाई बाई डी एक्स। सो दिस इज, हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन उसने हमें कह दिया कि आपने यूजिंग कोशेंट यानी कि कोशेंट रूल को यूज करते हुए इसका डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना है। सो दिस इज, इसको मैं इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकता हूं 1 ओवर ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एम हो जाएगा जी मेरे पास। ठीक होगा जी। तो डिस्टेंस यहां पे हम कोशेंट रूल को यूज करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 2m, यानी कि उसका वो स्केयर हम ले लेते हैं। तो चलें हम वो स्टेप कर लेते हैं और ऊपर जाकर ये फंक्शन एज इट इज
ए प्लस बी रेज टू पावर एम एज इट इज और कांस्टेंट का डेरिवेटिव यानी कि न्यूमरेटर फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर फंक्शन एज इट इज डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव. सो ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एम ये आ गई मेरे पास. सो डिस्टेंस dy by dx is equal to ax plus b raised to power m into 0 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. सो पावर शुरू में आ गई माइनस m इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर m माइनस 1 और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव. सो ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 2m ये हो गई. ठीक होगा जी. जब मैं स्केयर इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 0 और माइनस m इंटू ए एक्स प्लस बी m माइनस 1 इंटू ए. यहाँ के a कांस्टेंट है क्योंकि वो उसके साथ उसका कोफिशिएंट्स है. सो जब वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट होता है उसको हम बाहर लिख लेते हैं और x का डेरिवेटिव 1 जबकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया. तो ये मेरे पास आ गया जी डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 2m ये आ गया मेरे पास. सो डिस्टेंस dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस एम ए इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एम माइनस 1 डॉट. इसको डिस्टेंस में उठा के ऊपर ले जाता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा जी ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर माइनस 2m. बेस जब सेम होंगी पावर ऐड हो जाएंगी जी. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम ए इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर m माइनस 1 माइनस 2m ये हो गई मेरे पास. सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम ए इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर माइनस m माइनस 1. सो डिस्टेंस हमें पता है कि माइनस m किसकी इक्वल है हमारे पास इक्वल है n के. सो एन ए इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n माइनस 1. सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका आंसर आएगा क्योंकि माइनस m मैंने लेट किया हुआ है कि n जो है वो मेरे पास एक नेगेटिव इंटीजर था तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव्स है वो कैलकुलेट हुआ जी. तो डिस्टेंस हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 है जो कि आपकी बुक का पेज नंबर 65 है. उसके ऊपर ये एग्जांपल है जिसमें हमें बताता है कि dy बाय फाइंड द dy बाय dx फाइंड dy by dx if y is equal to x raised to power n where n is equal to p by q जबकि q does not equal to 0 हो. पेज है आपके पास जी 65 ताकि आपको मिल जाए आसानी के साथ ये एग्जांपल मिल सके. सो हमने dy by dx कैलकुलेट करना है. डिस्टेंस सॉल्यूशन y is equal to x raised to power n put n is equal to p by q ये हमने पुट करना है. सो डिस्टेंस पुट करें. सो y is equal to x raised to power p by q ये आ गया मेरे पास. सो डिस्टेंस यहाँ पे हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं क्योंकि हमने ये जो एग्जांपल चल रही है हमारे पास ये सारी की सारी हमारी जो एग्जाम्पल है वो चेन रूल के रिलेटेड है क्योंकि डिस्टेंस डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. सो हम करेंगे सो p बाई क्यू शुरू में आ जाएगा और उसकी पावर में से एक माइनस करेंगे तो ये फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा. लेकिन डिस्टेंस हमने क्या करना है कि हमने इसके ऊपर कोशेंट रूल जो चेन रूल है उसको अप्लाई करना है. सो पेपर के अंदर अगर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह की फॉर्म के अंदर आए तो आपने डिस्टेंस इसको जिस मेथड से करें आप कर सकते हैं. अगर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन होगी तो आपने डिस्टेंस चेन रूल अप्लाई कर लें. अगर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जाती है तो आप डायरेक्ट इसको क्या करें डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x में. सो डिस्टेंस अगर वो मेंशन कर दे कि यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड तो फिर आपको जाहिर सी बात है फिर आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा. सो इसलिए मैं आपको क्या करवाता हूं चेन रूल से इस एग्जांपल को सॉल्व आउट करवाता हूं. सो डिस्टेंस सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर 1 लेट जो पावर के यानी कि इस तरह
ठीक है, मैं इस तरह कर, यानी कि जो पावर है, जिस फंक्शन की पावर है उस फंक्शन को हम लेट कर लेते हैं किसी अनदर वेरिएबल के, कि लेट u इज इक्वल टू x है मेरे पास, ठीक होगा जी। दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 विल बिकम, सो डिस्टेंस इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास आ जाएगी जी, y इज इक्वल टू u रेज टू पावर p बाय q, यह आ गया मेरे पास, ठीक होगा जी। तो डिस्टेंस दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर 3। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन 2। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। मैं इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x के, तो डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा जी du बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ x, इट्स विल बिकम 1, ये मेरे पास 1 की इक्वल आ गई, ठीक है जी। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू u, डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू u। सो डिस्टेंस u के रिस्पेक्ट में मैं करूंगा, सो मेरे पास आ जाएगा जी dy बाय du इज इक्वल टू d बाय du ऑफ u रेज टू पावर p बाय q, ये आ गया मेरे पास। तो डिस्टेंस इसको मैं लिख सकता हूं, पावर रूल लगाऊंगा, p बाय q शुरू में आ गया एंड d बाय du, यानी कि उसकी पावर में से हम पावर रूल जब लगाते हैं सो उसकी पावर में से एक हम कम कर देते हैं जी -1 और du बाय dx, यानी कि फिर हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया जी p बाय q u रेज टू पावर p बाय q -1। सो ये मेरे पास जो वैल्यूज आई है वो आई है डिस्टेंस dy बाय dx की, ठीक है जी। सो डिस्टेंस ये मेरे पास वैल्यूज आ गई है dy बाय dx की, सॉरी dy बाय du की, यूजिंग द चेन रूल, ठीक है जी। यूजिंग चेन रूल हमारे पास क्या होगा जी, dy बाय dx हमने कैलकुलेट करना है, तो ये हमारे पास आएगा जी dy बाय du डॉट du बाय dx के, ठीक है जी। सो डिस्टेंस यहां पे मैं इनकी वैल्यूज जो मैंने निकाली हैं वो पुट कर देता हूं। सो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du की वैल्यूज आई है मेरे पास p बाय q, सो u p बाय q -1 और डिस्टेंस यहां पे जो मेरे पास इसकी वैल्यूज आई है वो आई है जी 1, du बाय dx की वैल्यूज आई है मेरे पास 1। सो डिस्टेंस dy बाय dx इज इक्वल टू p बाय q, so u raised to power p by q -1। सो डिस्टेंस यहाँ पे जो मैंने लेट किया था u वो पुट कर दें, u मैंने किसकी को लेट किया हुआ जी, डिस्टेंस मैंने x की को लेट किया, सो x रेज टू पावर p बाय q -1। सो ये डिस्टेंस फाइनल मेरा आंसर आ गया बाय यूजिंग द चेन रूल। अगर आप डायरेक्ट करेंगे सो डिस्टेंस यहीं पे क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, सो पावर शुरू में आ गई और उसकी पावर में से एक कम किया, तो ये एज एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है। बाय द वे अगर ये एज अ क्वेश्चन के तौर पे पूछी जाए सो डिस्टेंस आप इस तरह कीजिएगा, आई होप कि इंशाल्लाह तबारक ताला आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। डिस्टेंस कोई भी अगर क्वेश्चन हो, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्टेंस मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करें, या मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें या फिर मुझे आप ईमेल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्टेंस इंशाल्लाह तबारक ताला जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको मैं जरूर सॉल्व आउट करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी ने वफा की, इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.4 के अंदर जो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ
पैरामीट्रिक इक्वेशन, उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। अब डिस्टेंस पैरामीट्रिक इक्वेशन पहले हम देखते हैं कि पैरामीट्रिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती हैं। डिस्टेंस पैरामीट्रिक इक्वेशन वो होती हैं जिसके अंदर आपके पास x और y जो होता है वो किसी थर्ड वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करें, तो उनको हम क्या नाम देते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस का नाम देते हैं। जैसा कि एग्जांपल नंबर 1 में देखें तो हमारे पास जो x है वो t के ऊपर डिपेंड करता है, y भी जो है वो t के ऊपर डिपेंड करता है। सो डिस्टेंस ये हमारे पास इक्वेशंस क्या कहलाएगी, पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाएगी। यहां पे भी x जो है वो t के ऊपर डिपेंड कर रहा है और y भी जो है वो भी t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। देन हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन एग्जांपल्स है उसके अंदर भी देखें तो आपके पास x और y जो है वो t वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इनको हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस का नाम देते हैं। और आपका जो बुक का पेज है वो 66 और 60 डिस्टेंस 7 है, उसके ऊपर ये एग्जांपल्स हैं। सो इंशाल्लाह इन एग्जांपल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 है जी हमारे पास, एग्जांपल नंबर 1, सॉल्यूशन। मैं लेट कर लेता हूं, लेट, चलें लेट की जरूरत ही नहीं है। सॉल्यूशन के अंदर हम इसको ना इक्वेशंस के नाम से ले चलते हैं। x इज इक्वल टू 80, दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर 1, 80 स्क्वायर, एंड y इज इक्वल टू 280, दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर 2। सो इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू t के सेंस में। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to t। so हमारे पास आ जाएगा जी dx over dt is equal to, so डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जिसका अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा सो 2at मेरे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट, यानी कि 8 एज अ कोफिशिएंट है t का, t स्क्वायर का, तो वो बाहर आ गया। t स्क्वायर का डेरिवेटिव लूंगा तो 2t होगा, सो 2at ओवरऑल जो इसका डेरिवेटिव है वो ये आ गया। सो मैं अगर इसका रेसिप्रोकल ले लूं dt ओवर dx, सो ये मेरे पास आ जाएगा जी 1 ओवर 2at। ठीक है जी, सो ये हमारे पास आ गया जी। नाउ दिस इज, ये मैंने क्यों किया, ये मैं आपको एंड पे जाके बताऊंगा कैसा मैंने क्यों किया। Now differentiate equation 2 with respect to t, differentiate equation 2 with respect to t। so मेरे पास क्या आएगा जी, dy by dt is equal to 2a, इसका सिंपल डेरिवेटिव आ जाएगा क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 होगा, 2a जो उसका वो कोफिशिएंट है वो बाहर आ गया, t का डेरिवेटिव 1, तो ये आ गई मेरे पास यूजिंग चेन रूल, यूजिंग चेन रूल। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर ये बात आएगी कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पे हमने चेन रूल यूज करना है। सो डिस्टेंस मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने चेन रूल को प्रूव किया था, जो आपका थ्योरम था उसके रिस्पेक्ट में मैंने उसको प्रूव किया था, जब 2.4 को स्टार्ट करने से पहले वो आपका टॉपिक आता है, उसके अंदर मैंने बताया था कि जो चेन रूल होता है वो हमारे पास कब यूज होता है, जब हम किसी भी फंक्शंस के अंदर सब्स्टिट्यूशंस करते हैं डेरिवेटिव्स के लिहाज से, उस टाइम हमारे पास चेन रूल यूज होता है, या जब हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं उसके लिहाज से हम क्या करते हैं, चेन रूल यूज करते हैं। सो डिस्टेंस यहां पे हम चेन रूल यूज करेंगे, और क्योंकि हमने जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट हमने करना है dy by dx। सो डिस्टेंस dy by dx इज इक्वल टू dy by dt डॉट dt ओवर dx, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस dy by dx इज इक्वल टू dy by dt की वैल्यू है जी मेरे पास 2a, जबकि मेरे पास जो वैल्यूज है dt ओवर dx की वो वैल्यू है जी 2at। ठीक है जी, 280। सो डिस्टेंस देखें dt ओवर dx की वैल्यूज मेरे पास नहीं थी, तो मैंने इस वजह से इसका क्या ले लिया जी, रेसिप्रोकल ले लिया है, तो ये वैल्यूज मेरे पास आ गई, 2a से कट गया। सो dy by dx ये हमारे पास आंसर आ गया जी 1 ओवर t। अब इसे अगर फॉर एग्जाम्पल वो अगर इतना भी केस जस्ट उसने कहा कि dy by dx कैलकुलेट करें, यहां तक आपका आंसर आ चुका होगा। अगर वो एग्जाम्पल के अंदर ये भी आपसे डिमांड कर दे कि एलिमिनेट t, यानी कि t को खत्म करें, सो डिस्टेंस यहां पे हम क्या करेंगे, t की वैल्यूज पुट कर देंगे। अब t की वैल्यूज कैसे आएगी, सिंपल अगर वो कहे ना dy by dx कैलकुलेट करें डिस्टेंस, तो आपने क्या करना है, यहां तक ही कर दें तब भी आपके पास आंसर ठीक होगा।
अगर वो ये भी डिमांड कर दे कि टी को भाई खत्म करो, सो टी को कैसे खत्म किया जा सकता है वो हम इक्वेशन नंबर 2 से इसकी वैल्यूज निकालते हैं। सो फ्रॉम टू सो डिस्टेंस यहां से हमारे पास जो टी की वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी जी, टी इज इक्वल टू y बाय 2a आ जाएगी। सो यहां पे पुट कर दें dy बाय dx इज इक्वल टू 1 ओवर y बाय 2a, सो इज इक्वल टू 2a ओवर y। सो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर है और ये भी मेरा आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशंस आ जाएं जिसके अंदर वो आपसे ये भी डिमांड कर दे कि भाई टी को एलिमिनेट करो, तो फिर आपने एंड पे जाकर टी की वैल्यूज किसी एक इक्वेशन से निकाल लें तो वो आपके पास जो है उसका एलिमिनेट करके टी को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी करेंगे, वो नहीं पूछता, सिंपल dy बाय dx पूछता है, तो आप यहां पे 1 ओवर टी तक भी रहने दें, तब भी हमारा आंसर ठीक होगा। नाउ एग्जांपल नंबर 2 की जानब बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है जी हमारे पास, इसको भी मैं क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं किसी इक्वेशन के इक्वल। एग्जाम्पल 2 सॉल्यूशन, क्या आपका जो x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर 1, एंड y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब, दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर 2। सो इन दोनों को मैं क्या कर देता हूं, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट पहले करता हूं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t। सो मेरे पास क्या आएगा जी, dx बाय dt इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0, t स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2t आ जाएगा जी। तो दिस इंप्लाइज दैट, सो dt ओवर dx क्या आ जाएगा जी मेरे पास, वो मेरे पास आ गया जी माइनस 1 ओवर 2t, ये आ गई मेरे पास, ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस देखें तो अगर मैं इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दूं इक्वेशन नंबर 2 को, तो हमारे पास dy बाय dt भी आ जाएगा। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t। सो dy बाय dt इज इक्वल टू 3 इंटू 2t, 3 एज आ कोफिशिएंट से वो बाहर आ गया, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया जी 2t माइनस 2 इंटू 3t स्क्वायर, यह आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस dy बाय dt इज इक्वल टू 6t माइनस 6t स्क्वायर, यह आ गई मेरे पास। सो अगर इसमें से डिस्टेंस मैं कॉमन ले लूं, किस कॉमन ले सकता हूं मैं जी, 6t को मैं अगर कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा जी 1 माइनस t स्क्वायर, यह आ गई मेरे पास, ठीक होगा जी। सो डिस्टेंस यूजिंग चेन रूल, सो चेन रूल को हम यूज करेंगे। सो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt डॉट dt ओवर dx। यहां पे वैल्यूज पुट कर दें, 6t 1 माइनस टी स्क्वायर डॉट 1 ओवर माइनस 1 ओवर 2t, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस ये इससे कट जाएगा, 3 हो गया जी मेरे पास, टी से कट गया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया जी, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस इंटू 3 1 माइनस टी स्क्वायर। सो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी, ठीक है जी। तो अगर आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाइंग भी करवा दें तो तब भी आपके पास ये जो है वो सिंप्लीफाइड हो जाएगा जी, ठीक है जी। तो डिस्टेंस यहां पे माइनस को अगर मैं मल्टीप्लाइंग करवा दूं, सॉरी, जब यहां से डिस्टेंस में t को कॉमन लूंगा तो जस्ट t बच जाएगा आपके पास, ठीक है जी, नॉट t स्क्वायर, ठीक हो गया। तो माइनस को अंदर सिंपल मल्टीप्लाइंग करवाएंगे तो आपके पास क्या आएगा जी 3 इंटू टी माइनस 1, ये आंसर आ गया जी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन, एग्जाम्पल नंबर 3 में मेरे पास x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, मार्क इक्वेशन नंबर 1, एंड y इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, मार्क इक्वेशन नंबर 2।
जी। तो डिस्टेंस इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी। सो डिस्टेंस क्वोशंट रूल यूज करूंगा मैं। सो डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर फंक्शंस का डेरिवेटिव लूंगा, यानी कि उसका स्केयर बनता है क्वोशंट रूल के मुताबिक, यहाँ पे स्केयर, तो ये एज इट इज फंक्शन 1 प्लस टी स्केयर। और न्यूमरेटर का फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा तो वो मेरे पास आएगा जी -2t। ऐसे ही है क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 और -2t का डेरिवेटिव, टी स्केयर का डेरिवेटिव आपके पास 2t आएगा, तो 0 -2t आंसर इज -2t। सो माइनस इंटू 1 माइनस टी स्केयर एज इट इज, और डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा तो वो मेरे पास आएगा जी 2t ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्केयर का डेरिवेटिव 2t, 0 प्लस 2t आंसर इज 2t। तो ये आ गया मेरे पास। सो dx ओवर dt इज इक्वल टू, अगर मैं 2t को कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या आ गया जी, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाइंग होगी -1 माइनस टी स्केयर, और यहाँ पे ये माइनस अंदर मल्टीप्लाइंग होगी, सो -1 प्लस टी स्केयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा जी dx ओवर dt दैट आर इक्वल टू 2t इंटू प्लस का t माइनस का t कट गए यहाँ पे, सॉरी 1, सो -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर दैट आर इक्वल टू -4t ओवर 1 प्लस टी स्केयर। यह आ गई मेरे पास होल स्केयर। सो मुझे वैल्यू चाहिए dt ओवर dx की, तो इसी का मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूं, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, वो आ जाएगा जी मेरे पास 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर ओवर -4t, या माइनस ऊपर लगा दे, बात एक ही है। ठीक है जी। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t। सो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी dy बाय dt। अगेन हम क्या यूज करेंगे, क्वोशंट रूल यूज करेंगे। सो डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी का होल स्क्वायर ही रहेगा, और ये फंक्शन एज इट इज, और न्यूमरेटर फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा, सो 2t का डेरिवेटिव जस्ट 2 आ जाएगा जी, -2t एज इट इज, और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा, सो 2t आ गई। ठीक हो गया जी। सो dy बाय dt इज इक्वल टू, 2 को मल्टीप्लाइंग करवा देता हूं मैं, 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो dy बाय dt इज इक्वल टू 2 माइनस 2t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यह आ गई मेरे पास। सो dy बाय dt से मैं न्यूमरेटर में क्या करता हूँ, 2 को कॉमन ले लेता हूँ। सो dy बाय dt इज इक्वल टू, अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आएगा जी, 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया जी। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसकी वैल्यूज है। अब हम डिस्टेंस यूज करेंगे, चेन रूल का यूज करेंगे, यूजिंग चेन रूल। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी, यूजिंग चेन रूल। तो डिस्टेंस चेन रूल हमारे पास है जी, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt डॉट dt ओवर dx। यह आ गई मेरे पास। सो dy बाय dx इज इक्वल टू, dy बाय dt की वैल्यू है जी मेरे पास 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय dt ओवर dx की वैल्यूज ये पड़ी हुई है डिस्टेंस ये। सो मेरे पास आ गया जी -4t, डिनोमिनेटर में -4t है, और 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस यहाँ से कुछ टर्म जो हैं वो कट जाएंगी, जैसा कि ये इससे कट गई, 2 जो है वो इससे 2 टाइम 4, और आपके पास आंसर क्या आ गया जी, dy बाय dx इज इक्वल टू, माइनस में इधर ले आता हूँ, माइनस को अगर मैं मल्टीप्लाइंग करवा दूँ तो मेरे पास क्या आएगा जी, टी स्क्वायर -1 ओवर 2t। ठीक है जी। तो ये मेरे पास फाइनल डिस्टेंस इसका आंसर आ जाएगा जी। ऐसे ही है, यानी कि ये माइनस मैंने अंदर मल्टीप्लाइंग कराई तो टी स्क्वायर -1 ओवर 2t। सो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी,
जी। तो डिस्टेंस यही हमारे पास इसका आंसर है। तो ये थी हमारे पास डिस्टेंस एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 जो कि हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस के रिलेटेड थी। अब इंशाल्लाह तबारक ताला हम नेक्स्ट वीडियो में जो एक्सप्लिसिट आपके पास इक्वेशंस होंगी उसके ऊपर हम डिस्कशंस करेंगे कि उसका हम किस तरह डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस अगर जिंदगी ने वफा की, इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।